मोल नहीं है। मैं नींद बेच रही हूँ, कोई भी खरीद लो, बिना मूल्य के दे दूंगी। ले लो रे कछु मोल नहीं है ये सौत हृदय में साली। मैं हूँ निंदिया बेचैन भाई, मैं हूँ निंदिया बेचैन भाई। मैं नींद बेच रही हूँ। तो दूसरी गोपी बोली, बावली नींद भी कोई बेचने की चीज है? नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती है, और तू नींद बेच रही है? हाँ, क्या करूं, मेरी अपनी व्यथा है। क्या व्यथा है? आवन कहो लाल घर मेरे, मेरे नंद नंदन प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने मुझसे कहा, गोपी आज मैं तेरे घर आऊंगा। मैं बड़ी प्रसन्न हुई, पूरी तैयारी की, यहां बिठाऊंगी, यहां स्वागत करूंगी, जीवन का लाभ प्राप्त करूंगी। तो क्या आए? नहीं आए। पर नंदलाल के आने के पहले नींद आ गई। आए मोहना फिर गए आंगना, मैं बैरिन रही सोए, मैं बैरिन रही मैं बैरिन रही सोए, मैं सो गई। श्री कृष्ण आए, मुझे सोते हुए देखा, लौट गए। जब श्री कृष्ण चले गए, मेरी नींद खुली। आंगन की धूल में उनके चरण चिन्ह देखे, इतनी गिलानी हुई। तब से ही सोच लिया, नी नींदिया नींदिया बैरिन, नींदिया तो है मैं बेच दूं, जो को गाहक होए, जो को गाहक होए, नींदिया बेचन। मैं हूँ निंदिया बेचैन वाली, निंदिया बेचैन वाली, मैं हूँ निंदिया बेचैन वाली, बेचैन वाली, बेचैन वाली, निंदिया बेचैन वाली, निंदिया बेचैन वाली, निंदिया बेचैन वाली। मैं नींद बेच रही हूँ। दूसरी गोपी बोली, अगर ऐसी बात है तो ला मेरी झोली में डाल दे, मैं तेरी नींद खरीद लूं। तो कहा कि तू नींद क्यों खरीद रही है? क्या तुझे कन्हैया अच्छे नहीं लगते? दूसरी गोपी बोली कि अच्छे तो तुझसे ज्यादा लगते हैं मुझे, लेकिन मेरी भी अपनी व्यथा है। क्या व्यथा है? व्यथा यह है, पौड़ी होती, मैं अपने पर्यंक पर पौड़ गई, पौड़ी होती पलका पर में, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए। पर्यंक पर पौड़ी हुई श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी।
और इतने में लाग गई पल में पल के पल लागत ही पल में प्रभु आए लाग। मैं पर्यंक पर पौड़ी हुई थी, श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी, नींद लग गई, स्वप्न आया और स्वप्ने में स्वप्न में श्याम सुंदर आए। अरे मुझे लगा श्री कृष्ण मेरे घर आए हैं, उठकर स्वागत करूं। मैं जो उठी उनते मिली वे कहां तो जाग परी प्रभु पास न पाए। नींद खुल गई तो श्री कृष्ण वहां थे ही नहीं। तो तैं प्रभु प्रीतम जागी, तैं प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गंवाए। तूने सोकर श्री कृष्ण को खो दिया, मैंने जागकर खो दिया। मेरे लिए नींद अच्छी है, तेरे लिए जागना अच्छा है। बस यही है, ज्ञानियों के लिए विचार करना अच्छा है और भक्तों के लिए विश्वास करना अच्छा है। भक्त कहते आंख खुले ही नहीं, लगी ही रहे। और जिसकी आंख भगवान से लग जाए वही तो भक्त है। आंख उनसे लग जाए। श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन पधारे, अनेक बार की तरह अपने परम मित्र संत श्री नाभादास जी की कुटिया पर। मध्याह्न काल नाभादास जी श्री यमुना जी स्नान के लिए गए थे, कुटिया पर नहीं थे। श्री तुलसीदास जी ने कंबल बिछाया, दोपहरी का समय था, विश्राम करने लगे, नींद लग गई। नाभादास जी स्नान के बाद आए, मेरी कुटिया पर कौन सो रहा है? अरे यह तो हमारे परम मित्र श्री तुलसीदास जी हैं। जगाया, परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ। मित्र भाव से विनोद करते हुए श्री नाभादास जी ने कहा, तुलसीदास जी आप तो महात्मा हैं, संत हैं, और संत तो संसार को जगाने के लिए आते हैं। जब आप ही सोते रहे तो समाज को क्या जगाओगे? रात में भी सो, दिन में भी सो, अभी दोपहर में भी सो। श्री तुलसीदास जी ने कहा श्री नाभादास जी से कि महाराज, वो जागने वाले जगाने वाले संत और होंगे, हम तो सोने वाले हैं और लोगों से भी कहते हैं कि सो जाओ। अच्छा, तो जागने वाले कौन हैं? कितने लोग जागते हैं? श्री तुलसीदास जी ने कवितावली में यह कवित्त लिखा है, जागे जोगी यही जग जामिन जागई जोगी, जागे जोगी जंगम। जंगम कहते हैं यात्रा करने वाले, चलते फिरते रहने वाले यात्री। जागे जोगी जंगम यति, यति जो अपने आत्म स्वरूप में जागते हैं। जागे जोगी जंगम यति जमाती, जिनके साथ बहुत सी जमात, बहुत लोग चलते हैं, वे सो पाएंगे? वे जागते, उनका क्या हुआ, उनकी व्यवस्था हुई, उनकी व्यवस्था हुई। जागे जोगी जंगम यति जमाती ध्यान धरें,
डरें उर भारी लोभ मोह कोह काम के। इनके आक्रमण का खतरा है, संकट आ सकता है, काम क्रोध लोभ मोह। और जागे राजा, राजाओं को जागना पड़ता है, कोई दूसरा आक्रमण न कर दे। जागे राजा राजकाज, और राजा जागता है राज्य की चिंता में, और राजा की चिंता में सेवक जागते हैं। सो गए कभी नहीं। जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। और विद्यार्थी जागते हैं विद्या अध्ययन में। जागे बुध विद्या हित, और जो पंडित हैं वे शास्त्रार्थ के लिए जागते हैं। हमने इतना पढ़ा है, हमसे बात करो। जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालच धरन धन धाम के। लोभी लालची जागते रहते, ऐसा ना हो हम सो जाएं और वे चले जाएं और हमें मिले ही नहीं कुछ। जागे लोभी लालच धरन धन धाम के, जागे भोगी भोग ही, भोग सुख के लिए भोगी जागता है। वियोगी रोगी सोग बस, रोगी और वियोगी पीड़ा के कारण जागते हैं। अच्छा, इतने लोग जागते हैं तो फिर सोता कौन है? श्री तुलसीदास जी बोले, जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस। फिर सोता कौन है? कहा सोवे सुख तुलसी, भरोसे एक राम के। ये तुलसीदास सोता है। और श्री व्यास जी ने भी लिखा, बुंदेलखंड की वंदनीय विभूति श्री हरिराम व्यास जी, जो ब्रजवासी हुए और ब्रज का भक्ति साहित्य उनकी लेखनी से भगवान की कृपा के द्वारा निर्मित हुआ। वे ही कहते हैं, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। इसीलिए जागना है ज्ञान मार्ग, सोना है भक्ति मार्ग। राम जी के साथ जो गए वो अगर सो गए तो रह गए। और आश्चर्य की बात, भरत जी के साथ जो गए वे सब सोते हुए गए। भरत जी जिनको चित्रकूट ले गए, रास्ते में सबसे कहा सो जाओ, सब सोते। और जो नहीं सोते उनको भरत जी सेवा करके सुला देते, आराम करो। सब सोते थे। क्यों? क्योंकि राम जी ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। और भरत जी प्रेम के रूप हैं, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। तो प्रेम के मार्ग में सोना है, पर ज्ञान के मार्ग में जागना है। और यही कारण है कि ये सो गए तो राम जी इन्हें छोड़कर चल दिए। राम जी अपने मित्र के यहां आए, लेकिन मित्र को सूचना नहीं दी। तापस देश, तापस देश, विशेष उदासी, उदासी
उदासी चौदह बरस राम बनवासी तापस राम जी तो विशेष उदासी होकर आए, न मित्र न शत्रु, किसी से संबंध नहीं, कोई भाव ही नहीं। तो श्रृंगवेरपुर में भले ही उनके मित्र रहते हैं, पर समाचार राम जी ने नहीं दिया। श्री राम जी नहीं मिले। वे तो गंगा जी किनारे वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए, पर निखादराज को समाचार मिला समाचार मिला श्री राम आए हैं, लक्ष्मण भैया हैं, जानकी मैया है। मित्र हो तो ऐसा, संत भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की। श्री राम आए हैं, लक्ष्मण भैया, जानकी भैया, और सुना है बनवासी वेश में। आपने अनुभव किया होगा, जब मित्र के संपन्नता का समाचार मिलता है तो संपन्न मित्र से लोग अवश्य मिलते हैं। जिसकी महिमा हो, संपन्नता हो, चारों तरफ सुयस हो, तो सब भूले हुए संबंध याद आ जाते हैं। हमारे बहुत परिचित, हमारे तो खास है। अच्छा, उस बेचारे को याद भी ना तो याद, अच्छा भूल गए, आपको याद नहीं, हम वही हैं। और अगर विपन्नता का समाचार मिले तो पहचानने वाले भी ऐसे मिलते हैं जैसे पहचानते ना हो। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब का यार
जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, बात सही राजेश यही है, बात सही राजेश यही है, बात सही राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। मित्र की संपन्नता का समाचार सुनकर सभी मित्र जो नहीं हैं वे भी मित्र बनकर पहुंच जाते हैं, और गरीबी का समाचार मिले तो लोग उस दीन निर्धन हुए व्यक्ति के घर के द्वारे से नहीं निकलते, कहीं हमसे ही कुछ न कहने लगे। पर रामचरितमानस की कथा संदेश क्या देती है? जब तक राम जी अयोध्या में थे, राम जी अयोध्या में थे तो निषादराज मिलने के लिए नहीं भी गए, पर राम जी का जब राज्य चला गया और राम जी विपन्न होकर वन में आ गए, वृक्ष के नीचे गंगा जी किनारे बैठे हैं और मित्र को समाचार मिला तो तुरंत गया। यह मित्र ऐसा हो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं सच्चे मित्र का लक्षण क्या? का वैसे तो स्नेह करे पर विपत्ति में 100 गुना स्नेह करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। और ऐसा मित्र नहीं, आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, और जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित